आशा की दो बहुएं थी। बड़ी बहू सुमन, छोटी बहू आरती। उसकी दोनों ही बहुएं बहुत भुक्कड़ थी। वो चाहे कितना भी खा ले, लेकिन हमेशा भूखी रहती। एक दिन सुबह के समय दोनों रसोई में खाना बनाते बनाते खा भी रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। अरे शर्म करो तुम दोनों, कितना खाओगी? हर टाइम तुम्हें भूखी लग जाती है। क्या हुआ आंटी जी? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप सुबह सुबह ही हम पर ताने कसने लगी? इतने ताने तो हमारी खुद की सास भी नहीं कसती है। तभी तुम दोनों ऐसी हो रही हो। मेरी सहेली अगर बाकी सासों की तरह तेज होती तो उस बेचारी की ये हालत नहीं होती। दो दो बहुएं होने पर भी उसे कोई सुख नहीं है। बस करिए आंटी जी, और काम बताइए कि आप यहाँ क्यों आई हैं? पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि रसोई में खड़े होकर तुम क्यों खा रही हो? आंटी जी, रोज तो खाते नहीं हैं, आज भूख लगी तो खा लिया। जेठानी जी सही बोल रही हैं। आप अपने काम से काम रखिए ना आंटी जी। हमेशा दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों करती रहती हो? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? ये घर मेरी सहेली का है। मैं तुम दोनों के आने से पहले ही यहाँ आती थी, आगे भी आती रहूंगी। पता नहीं मेरी कैसी सीधी सहेली को तुम जैसी भुक्कड़ बहुएं मिल गईं। आशा की दोनों बहुएं कमला से बहस कर रही थी। तभी आशा वहाँ आती है। क्या हो रहा है ये सब? और तुम दोनों कमला से बहस क्यों कर रही हो? माँ जी, हमने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम दोनों बहुत सीधी हो ना, इसलिए मैं तुमसे बहस कर रही हूँ। जाने दे कमला, तू भी क्या बहुओं से बहस कर रही है? माँ जी, कमला आंटी सिर्फ बहस ही नहीं कर रही हैं, बल्कि हमें आपकी भुक्कड़ बहुएं बोल रही हैं। इसमें गलत क्या बोला मैंने? भुक्कड़ तो तुम हो ही। 24 घंटे तुम दोनों का मुंह चलता ही रहता है। खुद तो खा खा कर मोटी होती जा रही हो। तुम्हारी सास तो पतली पहले से ही है और तुम और पतली करती जा रही हो। आंटी जी, हमने माँ जी को मना थोड़ी ना किया है कि वो कुछ ना खाएं। वो भी खाएं और हमारी तरह मोटी हो जाएं। तुमसे बचेगा तभी तो वो खाएगी। सब कुछ तो तुम दोनों पहले ही साफ करके रखती हो। इस घर में आना ही मेरी गलती है। कमला इतना कहकर गुस्से में अपने घर चली जाती है। उसे गुस्से में जाते देखकर आशा अपनी बहुओं को बहुत सुनाती है। कुछ देर बाद वो कमला के घर आती है। क्या हुआ तुझे? तू क्यों मुंह फुलाकर बैठी हुई है? आशा, मुझे तेरी बहुओं के चाल चलन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जब देखो बस खाने पे टूटी ही रहती हैं। उनका पेट भरता है या नहीं? उनकी आदत है कमला, मैं क्या करूं? तो उनको बोल ना अपनी आदत सुधारे। जरा उनको देख और अपने आप को देख। तू उनकी सास नहीं बल्कि वो तेरी सास लगती हैं। तो क्या करूं? उन्हें घर से निकाल दूं? बेवजह घर में कलेश नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं बोलती मैं कुछ। तुझे पता है वो तेरी रसोई में खड़ी होकर खाना बना भी रही थी और खा भी रही थी, ये जानते हुए भी कि तेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, उन्हें भोग लगाना होता है। तू चिंता मत कर, मैं उनके लिए अलग खाना बनाकर लगाती हूँ। मैं अपनी बहुओं की आदत जानती हूँ, इसीलिए मैं उनके बनाए हुए खाने का भोग नहीं लगाती। वाह, क्या बात है। खुद कर सकती है, लेकिन उन्हें तौर तरीके नहीं सिखा सकती। मैं तुझे बता रही हूँ, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। थोड़ी देर बाद आशा अपने घर चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन वो कमरे में सो रही थी। तभी उसे अपने बेटे राजीव और बहू सुमन के लड़ने की आवाज आती है और वो उनके कमरे में जाती है। क्या बेटा, तू बहुओं पर ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अब मैं क्या बताऊँ माँ, आपकी भुक्कड़ बहू ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने बाइक की किस्त भरने के लिए अलमारी के अंदर पैसे रखे थे, वो भी जमा करके, और आज जब चेक किया तो कुछ था ही नहीं वहाँ पर। क्यों? कहाँ गए सारे पैसे? और इसमें बहुओं की क्या गलती है? तू इस पे क्यों चिल्ला रहा है? माँ, आप अभी तक नहीं समझी। वो सारे पैसे आपकी ये भुक्कड़ बहू है ना, इसने ऑनलाइन खाने मंगा मंगा के खर्च कर दिए। अब आप ही बताओ मैं कहाँ से भरूंगा किस्त? बहू, ये सब क्या है? तुझे राजीव के रखे हुए पैसे खर्च करने से पहले पूछना चाहिए था। माँ जी, मैं क्या करती? आपका बेटा इतना कंजूस है, जब भी इनसे पैसे मांगो कुछ अच्छा खाने के लिए तो बस भाषण ही दे देते हैं कि बाहर की चीजें अच्छी नहीं होती, मत खाया करो। तो मुझे लगा कि इन्होंने मुझसे छुपाकर पैसे रखे हैं, तो मैंने थोड़े थोड़े करके सारे पैसे खर्च कर लिए बिना बताए। क्या करूँ मैं तुम्हारा और तुम्हारे भुक्कड़पन का, थक गया हूँ मैं। बेटा, तू गुस्सा मत कर, चल मैं तुझे किस्त भरने के पैसे दे देती हूँ। आशा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और सुमन मंगाई हुई खाने की चीजें लेकर आरती के कमरे में चली जाती है।
और आराम से बैठकर दोनों खाना खाने लगती हैं। समय बीतता है, तभी एक दिन आशा अपनी बहुओं के साथ कमला के घर होने वाली पूजा में जाती है, जहाँ पड़ोस की औरत आशा को देखकर कहती है, आशा, मैंने तो सुना था कि बहुएं ससुराल में आती हैं तो थोड़ा कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि नया घर होता है, नई चीजें होती हैं, वो थोड़ा बहुत डरी होती हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। मुझे लगता है कि सारा खाना तेरी बहुएं ही खा जाती हैं, तुझे तो कुछ नहीं देती, तभी तो तू पहले से और पतली हो गई है और तेरी बहुएं मोटी। रहने दो बहन, आशा को कुछ भी बोल दो, उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर उसकी बहुओं को कुछ बोल दो तो उसे बहुत बुरा लगता है। कमला बहन, बुरा लगे तो 100 बार लगे, लेकिन जो सच है लोग वही बोलेंगे ना। आंटी जी, हम अपने ससुराल में खुश हैं। ये चीज आप लोगों से देखी नहीं जा रही है क्या? एकदम सही बोला जेठानी जी ने। हमारी सास पतली है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? बहू, हमें तेरी सास के पतली होने से परेशानी नहीं है, बल्कि तुम दोनों के मोटे होने से है। लगता है तुम दोनों अपने खाने के आगे अपनी सास को खाना ही नहीं देती हो, तभी तो बेचारी पहले से भी ज्यादा पतली हो गई है। छोड़ो बहन, क्या तुम भी बिना बात के बहस कर रही हो? उसकी बहू तो जाने उसका क्या करेगी, हम तो बस पड़ोसी हैं। आप लोग चलिए, पूजा का समय हो रहा है। सभी औरतें कमला के साथ पूजा में बैठ जाती हैं। पूजा के बाद सभी खाने के लिए बैठती हैं। सभी औरतें कुछ ही देर में खाकर उठ जाती हैं, लेकिन आशा की दोनों बहुएं उठने का नाम नहीं लेती। सामने रखा सारा खाना खा जाती हैं, बाद में और भी मंगवाती हैं। उनको खाना खाते देखकर सभी औरतें हैरान हो जाती हैं। तभी कमला आशा से कहती है, आशा, तेरी बहुएं क्या कर रही हैं? रसोई में बना हुआ सारा खाना खत्म हो गया है। अब अगर इन्होंने खाना मांगा तो हम क्या देंगे? ऐसे तो हम दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। ये दोनों तो ऐसी भुक्कड़े हैं जो भुक्कड़ों की तरह खाती ही जा रही हैं, जैसे आज से पहले इन्हें खाना मिला ही ना हो। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन सबके सामने इन्हें खाने के लिए कैसे रोकूं? कहीं कुछ बोल देंगी तो बिना बात के मेरी इज्जत चली जाएगी। अभी कौन सी बन रही है? हे भगवान, बात की क्यों सोच रही है, अभी की सोचो। बहुओं, तुम सब ये क्या कर रही हो? बस करो, कितना खाओगी? माँ जी, अभी तो बस शुरू ही किया है। अब जब खाने की दावत दी है तो अच्छे से खाना ही खाएंगे ना। हाँ माँ जी, मैं तो बोलती हूँ आप भी हमारे साथ बैठकर और खा लीजिए। कमला आंटी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। ये तो है, खाना तो बहुत अच्छा है, मजा ही आ गया खा के। क्यों मेरी इज्जत बिगाड़ने पर लगी हो तुम सब? वैसे ही आते ही मेरी इज्जत बिगाड़ दी, अब बची कुची कसर वो भी बिगाड़ रही हो। उठ जाओ दोनों। आशा के बहुत कहने पर भी सुमन और आरती खाना खाना बंद नहीं करती और उनकी ये सारी हरकतें देखकर एक औरत बोलती है, ये हैं पतली सास की भुक्कड़ बहुएं। अब हमें पता चल गया कि आशा, तू इतनी दुबली पतली क्यों हो रही है, क्योंकि तेरा पेट अपनी बहुओं का खाना देखकर ही भर जाता है। वो तुम लोग बहुत बोल रही हो। हम तो वही बोल रहे हैं जो सामने दिख रहा है। एक होता तो भी तेरा बसर हो जाता, लेकिन यहाँ तो तेरी दोनों बहुएं भुक्कड़ निकली। ना जाने किस भुक्कड़ खानदान से आई हैं, जो इनका पेट ही नहीं भरता। सभी खाकर उठ गए, लेकिन ये अभी तक बैठी हुई हैं। इतना बोलकर सभी औरतें आपस में बातें करके हंसने लगती हैं। ये आशा को अच्छा नहीं लगता और वो घर चली जाती है। सबको अपने ऊपर हंसा देखकर सुमन और आरती को भी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो घर जाकर अपनी सास से माफी मांगती है और अपने भुक्कड़पने की आदत को सुधारने का वादा भी करती है। अनीशा को क्रीम रोल खाना बहुत अच्छा लगता था। वो आए दिन क्रीम रोल खाती रहती। ऐसे ही एक दिन अनीशा अपने घर में आराम से बैठकर क्रीम रोल खा रही थी। तभी उसकी सहेली रोजी आकर कहती है, अरे क्या यार, तो हमेशा एक ही चीज खाते रहते हैं, कभी तो कुछ और भी खा लिया कर। इसमें इतना भी क्या खास है? खास है तभी तो मैं बस क्रीम रोल खाती हूँ। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुझे नहीं पसंद तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो अच्छा लगता है ये, तो मैं तो खाऊंगी और मुझे क्रीम रोल खाते हुए मत रोका कर तू, ठीक है ना? क्यों ना रोकू, क्रीम रोल खा, लेकिन इतना भी तो मत खाया कर। इतना तो खाती भी नहीं हूँ मैं जितना तू बोल रही है, बस थोड़ा बहुत ही तो खाती हूँ मैं, और उसमें भी पता नहीं क्या मिर्ची लग रही है तुझे। ये ले, तू भी खा ले और अपनी क्रीम रोल को लेकर जलन ना थोड़ी कम कर, ठीक है? तू ही खा अपना क्रीम रोल, मुझे नहीं खाना और ना ही पसंद है। एक दो समझ भी आता है, लेकिन तू तो पागल ही हो रही है इन क्रीम रोल के पीछे।
हाँ ये तो फिर मेरे लिए ही अच्छा है ना, मत खा, मैं खा लूंगी, इसमें क्या है। अनीशा और रोजी दोनों बातें करने लगते हैं और अनीशा बातें करते करते क्रीम रोल ही खाती रहती है। अनीशा काफी सारे क्रीम रोल खा चुकी थी और धीरे धीरे सारे क्रीम रोल खत्म हो जाते हैं और सारे क्रीम रोल खाने के बाद वो रोजी से कहती है, यार चल ना, क्रीम रोल लेने चलते हैं, सारे खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या खाऊंगी। अभी तो इतने सारे क्रीम रोल खाए हैं और अब वापस लेने जाना है क्या तुझे क्रीम रोल? कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं लेना, चल यहीं पर बैठी रह। ऐसे कैसे, तुझे भी तो मोमोज बहुत पसंद है और तू हमेशा खाती रहती है। मैं तो तुझे मोमोज खाने के लिए कभी मना नहीं करती, लेकिन तू क्यों मना कर रही है। हाँ मैं मोमोज खाती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं खाते जितना तू एक बार में क्रीम रोल खाती है। तेरी मम्मी कुछ बोलती नहीं है क्या? मम्मी को पता भी नहीं है, एक बार मम्मी ने देख लिया था, इसलिए मैं मम्मी से छुप कर खाती हूँ। जब मम्मी घर में नहीं होती तभी खाती हूँ मैं। रुक जा, फिर तो मैं तेरी मम्मी को बताती हूँ, तभी अकल ठिकाने आएगी तेरी। यार तू भी क्या बच्चों की तरह बातें कर रही है। चल अब क्रीम रोल ले ले, तुझे मोमोज भी खिला दूंगी। अब तो ठीक है ना, मुझे अच्छे से पता है तुझे मोमोज खाने हैं, इसलिए इतने बहाने बना रही है। चल अब तू बोल रही है कि मोमोज खिलाऊंगी तो चल लेती हूँ, वैसे भी तू मेरे बिना तो कहीं जाएगी नहीं, इसलिए चल ही लेती हूँ। अनीशा और रोजी पहले मोमोज खाने जाते हैं और मोमोज खाने के बाद दोनों क्रीम रोल लेने जाते हैं और वहाँ दुकान वाले भैया से क्रीम रोल मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर क्रीम रोल खत्म हो चुका था। इसीलिए अनीशा और दुकानों पर जाती है, लेकिन कहीं भी उसे क्रीम रोल नहीं मिलता। ये देखकर अनीशा का मुंह उतर जाता है और वो रोजी से कहती है, यार आज तो कहीं भी क्रीम रोल नहीं मिला, मेरा तो क्रीम रोल खाए बिना मन ही नहीं मानता। तुझे कोई दुकान पता है जहाँ क्रीम रोल मिलते हो? अबे यार कोई नहीं मिला तो कल ले लियो, फ्रेश मिल जाएगा। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेंगे, मैंने तुझे मोमोज खिलाए थे ना, अब तू भी मुझे कहीं से भी क्रीम रोल ला कर दे। ये कोई बात हुई? तूने मुझे मोमोज खिलाए तो अब मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए क्रीम रोल? बोल तो रही हूँ कल खा लियो, लेकिन तुझे वो भी नहीं मानना है। यार तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती क्या? मैं तो तुझसे बस अपने मनपसंद क्रीम रोल ही मांग रही हूँ, वो भी तू मुझे नहीं दे सकती। मेरे घर के पास एक दुकान है, लेकिन वहाँ पर कई दिन पुराना पड़ा रहता है। खाएगी तो बोल, चल वहीं पर चलते हैं। हाँ ठीक है, चल वहीं चलते हैं, कम से कम क्रीम रोल खाने को तो मिलेंगे। दोनों क्रीम रोल लेने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से क्रीम रोल ले लेते हैं, लेकिन उस दुकान पर कई दिनों के बासी क्रीम रोल रखे थे। ये पता होने के बाद भी अनीशा के मनपसंद क्रीम रोल थे, इसीलिए अनीशा अब रोज वहीं से बहुत सारे क्रीम रोल लेकर खाने लगती है। एक दिन अनीशा अपने कमरे में चुपके से क्रीम रोल खा रही थी, तभी उसकी माँ लक्ष्मी वहाँ आती है और अनीशा को क्रीम रोल खाते हुए देख लेती है और अनीशा पे गुस्से में बरसते हुए कहती है, ये क्या है? तुझे कितनी बार मना किया है ना, क्रीम रोल मत खाया कर, लेकिन तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? माँ मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं मानता क्रीम रोल खाए बिना, इसलिए खा लेती हूँ। और क्रीम रोल ही तो है, कोई जहर थोड़ी खा रही हूँ जो खाने से कुछ हो जाएगा। अरे ये कई कई दिनों के बासी रखे होते हैं, ये खाकर तेरी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए तुझे बोल रही हूँ। कुछ नहीं होता माँ, आप बिना बात के इतना परेशान हो जाती हो। मैं तो इतने समय से क्रीम रोल खा रही हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो आगे कैसे हो जाएगा? अभी नहीं हुआ तो जरूरी थोड़ी है आगे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सावधानी तो रखनी ही चाहिए ना, या हमेशा अपनी ही मर्जी करेगी तू? माँ आप भी खाकर देखो ना, जब तक आप क्रीम रोल का स्वाद नहीं लोगे तो उसका मजा क्या ही पता चलेगा आपको। तू ही ठूस अपने क्रीम रोल और उसके मजे ले, मुझे मत बता, पता नहीं कितने कितने दिन पुराने पड़े रहते हैं और तू वही खा रही है। माँ क्यों ना हम भी एक क्रीम रोल की दुकान खोल ले, कितना अच्छा होगा ना, मैं क्रीम रोल बेचूंगी, है ना? बहुत अच्छा आइडिया है ना? हाँ और ये भी बोलना, मैं सारे क्रीम रोल खा भी जाऊंगी और दुकान खाली कर भी दूंगी पूरी। क्यों, ये अच्छा आइडिया है ना? अब माँ दुकान खुलेगी तो एक दो क्रीम रोल तो मैं खा ही सकती हूँ ना, क्यों, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? और हम तो नए ताजे क्रीम रोल ही रखेंगे ना दुकान में। रहने दे, जब खुद सीख बनाना फिर बोलियो। अनीशा लक्ष्मी की बात को ऐसे ही हवा में उड़ा देती है और अपनी क्रीम रोल खाने की आदत नहीं छोड़ती और इसी तरह बहुत दिन निकलते हैं। अब तो अनीशा को क्रीम रोल की इतनी आदत लग चुकी थी कि वो सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्रीम रोल खाती, मतलब उसको बस क्रीम रोल से मतलब था। वो कहीं जाती, किसी दोस्त के घर जाती तो भी वहाँ खुद मुंह से क्रीम रोल की मांग करती।
और ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही एक दिन अनीशा एक नई क्रीम रोल की दुकान पर गई और वहाँ उसे सुनील नाम का एक लड़का मिला। अनीशा उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्रीम रोल पैक कर दो 12। कोई बर्थडे पार्टी है क्या? आप इतने सारे क्रीम रोल लेकर जा रही हो? बताओ, मैं आपके लिए और भी तरह के क्रीम रोल बनवा सकता हूँ। और भी तरह के क्रीम रोल होते हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं है। और वैसे ये सारे क्रीम रोल मेरे लिए हैं। मुझे क्रीम रोल बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये लेती हूँ। मैडम, आप इतने सारे क्रीम रोल अकेले खाती हो? हाँ, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, सबकी पसंद होती है। मेरी क्रीम रोल पसंद है तो मैं ये खाती हूँ। लेकिन आप ऐसे ही कहीं से भी ले लेती हो या कोई बेकरी से लेती हो? मैं तो ऐसे ही किसी भी दुकान से ले लेती हूँ। क्रीम रोल खाने से मतलब है मुझे तो। मैडम, ऐसे ही कहीं से भी ले लेती हो तो वो लोग तो पुराने भी रखते होंगे और वो ही आपको दे देते होंगे, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, जब आपको क्रीम रोल इतना पसंद है तो और भी तरीके के क्रीम रोल के बारे में आपको कैसे नहीं पता? तो आप बता दो ना। मैडम, क्रीम रोल भी बहुत तरीके के होते हैं। चॉकलेट क्रीम रोल, वाइट क्रीम रोल, और भी बहुत तरीके के होते हैं। भैया, आप मुझे सिखा दोगे ये सारे क्रीम रोल बनाना? हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे एक हेल्पर चाहिए ही था और अब तो आप सामने से बोल रही हो, मेरे लिए ही अच्छा है। आपको क्रीम रोल बनाना भी आ जाएगा और मुझे एक हेल्पर भी मिल जाएगा। हाँ बताओ फिर, मैं कब से आना शुरू करूँ? अभी से आ जाओ। सुनील अनीशा को क्रीम रोल बनाना सिखाने लगता है और अनीशा भी दिल लगा के क्रीम रोल बनाना सीखती है। और क्रीम रोल बनाते बनाते उसे बस क्रीम रोल बनाना ही अच्छा लगने लगता है। अब उसका क्रीम रोल खाने से मन हट गया था, क्योंकि जब वो चीज वो रोज बनाती तो उसका मन हटना ही था। अब अनीशा ना खुद ही क्रीम रोल खाती बल्कि सिर्फ बनाती। और इसके बाद अनीशा ने खुद की क्रीम रोल की दुकान खोल ली, जो बहुत अच्छे से चलने लगी। और उसकी इस दुकान से उसकी माँ भी बहुत खुश थी। अब अनीशा सबके साथ खुशी खुशी रहती और बस कभी कभी क्रीम रोल खाती। कमला कभी भी अपनी बहू दिव्या से लड़ती झगड़ती नहीं थी, ना ही वो उसे किसी काम में रोक टोक करती थी, क्योंकि कमला अपनी बहू दिव्या को बेटी की तरह ही मानती थी। क्योंकि कमला की बेटी नीतू कुछ ऐसी ही थी, जो हर बात को इग्नोर करती थी, बस उसे खुद से ही मतलब था। एक दिन हॉल में बैठी कमला टीवी देख रही होती है, तभी वो अपनी बहू दिव्या से कहती है, बहू, आजकल की फिल्में देखने का दिल नहीं करता है। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां, छी छी छी, मैं ना देख पाऊँ ये सब। हाँ माँ जी, आजकल की फिल्में ही लोगों को बिगाड़ रही हैं। पास बैठी दिव्या की ननद नीतू सास बहू की सारी बातें सुन रही थी। तभी वो कहती है, अरे माँ, भाभी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ जाते हो। आज और पहले के समय में कितना फर्क था। आज का समय मॉडर्न है तो उसमें फर्क तो होगा ही ना। इसलिए तो तुम मुझे जहर लगती है। अपनी आदतों पर ध्यान दे। तू क्या सोचती है मुझे कुछ नहीं पता? शाम को तू जो शॉर्ट्स और बैकलेस पहनकर बाहर घूमने निकल पड़ती है, मुझे सब खबर है। आज से मैंने तुझे कहीं भी शाम में जाते देखा तो अच्छा नहीं होगा। माँ जी जाने दीजिए, बच्ची है। बच्ची है? तुझे इसकी बातों से सुनकर लगता है बच्चे इस तरह अपने बड़ों को जवाब नहीं देते हैं। ये तो कुछ दिनों में बच्चों की अम्मा बन जाए और तुझे बच्ची कह रही है। अगले दिन देर शाम कमला अपनी बहू दिव्या से कहती है, बहू, आज पड़ोस की विमला की लड़की की शादी में जाना है, तो नीतू को बोल दे कि वो समय पर तैयार हो जाए, वरना उसके भी फैशन कम नहीं है। जी माँ जी, मैं कह देती हूँ। रात के 8 बजे कमला और रोहित के रेडी हो जाने के बाद कमला दिव्या से कहती है, बहू, सब तो तैयार हो गए हैं, नीतू कहाँ है? जाकर देख, वरना हम लेट हो जाएंगे। कमला के कहने पर दिव्या अपनी ननद नीतू को देखने जाती है कि वो रेडी हुई है या नहीं। और नीतू के कमरे में जाकर दिव्या देखती है कि नीतू ने बैकलेस शॉर्ट्स पहना है, जिसकी जिप लगाने में नीतू को बहुत दिक्कत हो रही है। और दिव्या नीतू के कमरे में जाकर उसके बैकलेस शॉर्ट की जिप लगाते हुए नीतू से कहती है, नीतू ये तुमने क्या पहन लिया? माँ जी और तुम्हारे भैया बहुत गुस्सा करेंगे। आप होती कौन है ये बोलने वाली कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं? भाभी और माँ का तो दिमाग ही खराब हो गया है। तभी कमला हॉल से ही नीतू और दिव्या को आवाज लगाकर कहती है, आज तुम दोनों आ जाओगे या जब शादी हो जाएगी तब हम पहुँचेंगे तो ठीक रहेगा ना? बस आ गए माँ जी। नीतू को छोटे और ज्यादा बैकलेस कपड़े में देखकर कमला का दिमाग गर्म हो जाता है और वो नीतू से कहती है,
ये तो मेरी नाक कटवा कर ही रहेगी हर जगह। क्या करूँ मैं इस लड़की का। ये कैसे सेंसलेस कपड़े पहन लेती है? मुझे पता था आप दोनों को मुझसे और मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम हो ना। ये कैसे हो सकता है? रजाई ओढ़ लूं क्या अब? माँ जी रहने दीजिए, आजकल के बच्चों का फैशन है। जिस दिन इसे कड़ाके की सर्दी में ठंड लगेगी ना, मैं तो इसका इलाज भी न करवाऊँ। मुझे वहाँ किसी ने कुछ कहा ना तो मैं सच बता रही हूँ, मैं पार्टी से लौट आऊंगी वहाँ। हाँ, VIP है ना तू। अब माँ बाप की बातें तो बुरी लगेगी। शादी में पहुंचकर हर किसी की नजर नीतू पर ही होती है और ये देखकर कमला को गुस्सा आ जाता है। तभी एक औरत दूसरी औरत से कहती है, कमला की बेटी है ना ये, देखो बाप को मरे 2 साल भी नहीं हुए, इसके तो रंग रंगी बदल गए हैं। हाँ सही कहा, देखो तो कैसे इतनी सर्दी में बैकलेस कपड़े पहनी हुई है। सब कुछ तो दिख ही रहा है, इसमें पहनने का क्या फायदा। ये बोलकर दोनों औरतें हंसने लगती हैं और ये सब कमला सुन लेती है। तभी नीतू का हाथ पकड़कर सीधे उसे घर ले जाती है और घर आते ही नीतू से कहती है, तेरी वजह से मुझे औरतों से ना जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तू ये सब क्या पहन लेती है? अच्छे से ढके हुए कपड़े पहनने में तुझे मौत आती है। इतनी लड़कियां पहनती है कि नहीं सादे सिंपल कपड़े। माँ आप जिस तरह से पार्टी में मुझे सबके सामने खींच कर लाई है ना, वो सबने देखा। मुझे अब आपसे कुछ नहीं कहना, मैं अपने मन का कुछ कर भी नहीं सकती क्या? माँ जी उन औरतों का तो काम ही यही है, अब इसमें नीतू को क्यों डांट रही हैं? इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीतू को अपने कॉलेज के फंक्शन में जाना होता है, जिसके लिए वो सुबह के 10 बजे बिना किसी को बताए अपनी भाभी की साड़ी पहन लेती है। पर इस बार भी उसका ब्लाउज बैकलेस ही होता है, जिसे वो ढक कर घर से निकलती है। तभी कमला नीतू के कॉलेज जाने के बाद अपनी बहू दिव्या से कहती है, देखा बहू, उस दिन अगर मैंने नीतू को सुनाया नहीं होता तो आज भी कुछ दिखने वाले कपड़े पहन लेती। पर तूने देखा कैसे आज तेरी साड़ी पहनकर फंक्शन में गई है। हाँ माँ जी सही कहा आपने, आज नीतू वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। अगले दिन पड़ोस की विमला कमला के घर आती है और उससे कहती है, कमला देख, तेरी बेटी ने तो कल कॉलेज में कमाल ही कर दिया, क्या नाची है। क्या बोल रही है? मेरी बेटी और डांस? कुछ भी बोलती है तू विमला। उसके ड्रेस की वजह से उसे प्राइज भी मिला है। जो बैकलेस डोरी वाले ब्लाउज पहना है, उसके ड्रेस में वेस्टर्न और इंडियन कल्चर के बारे में बताया है। उस वीडियो को देखते ही कमला को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि घर से भोली भाली बनकर निकली नीतू फिर से वही कपड़े पहने होते हैं जिसके लिए हमेशा उसकी माँ कमला उसे सुनाती रहा करती थी। जिस पर कमला नीतू को बुलाकर विमला के सामने ही कहती है, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, आजकल का समय ठीक नहीं है, तू ऐसे कपड़े मत पहना कर। तो तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अरे कमला, मैंने तो सोचा कि तू नीतू को शाबाशी देगी, पर तू तो उसे सुना रही है। आजकल के समय तो सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हाँ, तू अपनी बेटियों को बिगाड़। मैं इसे ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं देखना चाहती, बस। इस इंसल्ट के बाद नीतू ने अपनी माँ से बात करना ही बंद कर दिया था। वो घर से कहीं भी जाती तो ना ही किसी को बताकर जाती और ना ही किसी से पूछा करती। एक दिन शाम में वो कहीं बाहर निकलती है नॉर्मल कपड़े पहनकर और बाहर अपनी दोस्त के घर कपड़े बदलकर वो क्लब जाती है, जहाँ वो छोटे बैकलेस कपड़े पहनकर पार्टी से आ रही होती है। तभी उसका पीछा 2 लड़के करने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, भाई देख कितने छोटे कपड़े हैं इसके, और ये सुनसान सड़क पर अकेली है। हाँ भाई चल पूछते हैं, लिफ्ट चाहिएगा इसको। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक बाइक वाले को आता देखकर नीतू उसे हाथ देती है और वो बाइक वाला रुकता है और अपना हेलमेट हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई रोहित ही होता है, जो नीतू को देखकर कहता है, रात के 10 बजे तू यहाँ क्या कर रही है? और तू क्लब गई थी, ये लड़के देख रही है, तुझे अपनी जान की परवाह है भी कि नहीं? भाई अभी यहाँ से चलो। रोहित को देखकर वो लड़के चले जाते हैं और रोहित नीतू को अपनी जैकेट देकर घर लाता है और घर आकर वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। तब दिव्या नीतू के कमरे में जाती है, जिसे देखकर नीतू रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है, भाई ने मेरी आज जान बचा ली, मैं अब कभी बाहर नहीं जाऊंगी और आपकी और माँ की बात भी मानूंगी। तुम्हारे भैया ने माँ को कुछ नहीं बताया, तुम अब से कोई गलती नहीं करना जो माँ जी गुस्सा करे। इस घटना के बाद
नीतू ज्यादा बैकलेस कपड़े पहनना छोड़ देती है और रात को तो खासकर वो कहीं बाहर नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।